ऐसे ही सांख्य दर्शन के समकक्ष माना है योग दर्शन, जो महर्षि पतंजलि जी के द्वारा निर्मित है। और उसमें भी उन्होंने मुख्य रूप से सांख्य के जैसे ही 25 तत्व लिए हैं, और 26वां जो तत्व है वो ईश्वर का है। वो कहते हैं ये सब कुछ बना है ईश्वर ने। तो सांख्य और योग समकक्ष है एक दूसरे के। बहुत सारी चीज उसमें से हमारे जो प्रमाण है वो समकक्ष मिलते हैं। इसमें जो जैसे सांख्य में कुछ विशेष बातें बताई, यहाँ इन्होंने कर्म की बात बताई है, या इन्होंने अष्टांग योग की बात बताई है कि इसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसी को करते करते उन्होंने अपने 195 सूत्रों में और 4 पादों में पूरा का पूरा योग दर्शन बताया है महर्षि पतंजलि ने। उनका सर्वप्रथम सूत्र है पहला कि वो कहते हैं यथ अथ योग अनुशासनम, अर्थात व्यक्ति को अनुशासित रहना चाहिए, तभी व्यक्ति अपने सब काम को पूर्ण कर सकता है। उनका दूसरा सूत्र है पहले पाद का योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। सबसे पहले उन्होंने अनुशासन बताया और तुरंत बता दिया उसका फल, जो इस कार्य को करोगे तो आपको क्या मिलेगा। उन्होंने कर्म अकर्म, उसमें उन्होंने बताया कि शुक्ल कर्म कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण रहित कर्म, कर्मों की व्याख्या की है। फिर उन्होंने मोक्ष की बात की है, साधन बताएं कि व्यक्ति को कैसे मोक्ष मिल सकता है, उसके उपाय बताए हैं। फिर व्यक्ति बताया कि किस तरीके से संयम कर सकता है, उसमें राग द्वेष अभिनिवेश इस तरीके के उन्होंने क्लेश बताए हैं। और भी बहुत सारी चीजें बताई उन्होंने, हमारे पतंजलि ने अपने योग सूत्र में।